मैं लिख के देता हूँ, 6 महीने जिंदा नहीं रहेगा ये महेंद्र, मर जाएगा। और ये बेचारा छोरा बिल्कुल गरीब है। और इतने में यहाँ पुलिस वाले 3-4 दिन तक उनको मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के इतना मारते हैं, इसकी हालत खराब है। ये एसपी साहब आते बात रखेंगे ना, अब इनको क्या बात रखें, ये तो खुद चोर है। 30,000 रुपए भी ले लिए, उसको मारा भी सही। यहाँ कमाई का तरिया है, यहाँ आदिवासी है, बोले पाले, इनको डराओ धमकाओ, इनकी जमीन छीनो। अभी तो ठीक है, आज इतने आए, कल और आएंगे, परसों और आएंगे, फिर हो सकता है कुछ दंगा हो जाए तो पुलिस जाने और सरकार जाने, इसमें क्या है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा को शायद ही आपने ऐसे रौद्र रूप में देखा होगा, जहां पर वो पुलिस से लेकर सरकार दोनों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या पता यहां दंगा हो जाए, उसके बाद फिर पुलिस जाने और सरकार जाने, क्योंकि जनता तो कुछ भी कर सकती है। दरअसल ये मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का है, जहां पर एक तरफ विधायक गणेश घोघरा अपनी पलटन के साथ हैं, तो दूसरी ओर है पुलिस प्रशासन। वही पुलिस प्रशासन जिस पर आदिवासी महेंद्र के मुंह में कपड़ा ठूस उसको और उसके परिवार के साथ बुरी तरह पिटाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी से विधायक गणेश घोघरा का तो ये तक कहना है कि आदिवासी महेंद्र के परिजनों से पुलिस ने 30,000 रुपयों की रिश्वत ली, लेकिन इसके बावजूद भी उसको थाने के अंदर टॉर्चर किया गया। आखिरकार महेंद्र पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, डूंगरपुर की बीछीवाड़ा पुलिस ने उसको किस मामले में अरेस्ट किया, ये सवाल भी आपके मन में खटक रहा होगा। पूरा मामला क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि विधायक गणेश घोघरा बीछीवाड़ा पुलिस के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में भी पहले आवाज उठा चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि पुलिस जबरन गरीब आदिवासियों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलने का काम कर रही है, जहां पर उनकी सदन में ही मंत्री जवाहर बेढ़म से जमकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद गोविंद डोटासरा भी उनकी इस जंग में कूद पड़े। सभापति जी, डूंगरपुर में पुलिस की सख्ती से अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास कम हुआ 17%। डूंगरपुर जिले में अपराधों में कितनी कमी आई, अपराधियों में कितना डर पैदा हुआ, उसका तो पता नहीं, लेकिन महेंद्र का ये अर्धनग्न जिस्म, उस पर चोटों के निशान, जो कि थाने के ठीक सामने न्याय की मांग कर रहा है, वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दरअसल 18 मार्च को बीछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है। उस कंप्लेंट में लिखा था कि कालू गौड़ नाम का व्यक्ति, जो कि कंप्लेंट दर्ज करवाने वाले का भाई लगता है, उसको महेंद्र अपने साथ गुजरात में मजदूरी करने ले जाता है। इसके बाद कालू गौड़ की कोई खबर नहीं मिलती, यहाँ तक कि होली पर भी कालू घर नहीं आता। कालू के घर वाले डर कर महेंद्र के घर जाते हैं, लेकिन उसको भी कालू का कुछ अता पता नहीं था, जिसके बाद कालू के परिजनों ने बीछीवाड़ा थाने में महेंद्र और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कालू का मर्डर करने का शक जताया। फिर क्या था, पुलिस ने आदिवासी महेंद्र को अरेस्ट कर सख्ती से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब लापता कालू गौड़, जिसका मर्डर करने का शक महेंद्र पर लगा था, वही कालू सुरक्षित अपने घर लौट आया। युवक के सुरक्षित लौटने के बाद निर्दोष महेंद्र के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर विधायक गणेश घोघरा आग बबूला हो गए। उन्होंने थाने के बाहर जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने थाने के सामने ही डेरा डाल वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने खाना भी थाने के सामने ही खाया। इसके अलावा बता दें कि गणेश घोघरा का ये धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां पर उन्होंने धरने पर एसपी को बुलाने की मांग के साथ कथित तौर पर आदिवासी महेंद्र के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा विधायक गणेश घोघरा ने पुलिस प्रशासन पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सर, लगातार कल से धरना बढ़ाव आपका जारी है, किस प्रकार की जो मांग है पुलिस प्रशासन से की जा रही है? हमारे तो यहाँ बीछीवाड़ा थाना का जो सीआई है और 4 पुलिस कर्मियों ने महेंद्र परमार को बिना बेवजह से जानवरों की तरह उसके साथ मारपीट की। तो हम तो चाहते हैं कि भाई इनको बर्खास्त करो और इस थाने से इनको यहाँ से हटाओ, मेरी विधानसभा क्षेत्र में चाहिए नहीं, ये मांग है हमारी। और दूसरी, क्या ये आतंकवादी था? क्या ये चोरी करने वाला था? क्या ये डकैत था? क्या 376 में है इसका? तो किस आधार पर तुमने इसको मारा? पहली बात तो ये, कुछ आधार तो चाहिए ना मारपीट का।
क्या आपने कोर्ट से रिमांड ली थी? 2 दिन तक आपने किस आधार पर रखा? पुलिस रख सकती है क्या? 24 घंटे में उसको पेश करना पड़ता है। और कह रहे कि हमने 151 में पेश किया, तो 151 में क्या हुड़दंग मचा रहे थे यहाँ पर? भाई सीआई कह रहा कि यहाँ आके हुड़दंग मचा रहे थे। अरे बाप को मारा, उस महिला को मारा और बेटे को मार रहे 3 जने तो आए थे, हुड़दंग कौन से मचा रहे थे? तो इतने पुलिसकर्मी यहाँ स्टाफ है और 3 जने यहाँ हुड़दंग मचा रहे थे। तो इतना सीआई झूठ बोल रहा है और बिल्कुल करप्ट सीआई है। हम चाहते हैं कि इसको सीआई को तुरंत यहाँ से हटाए और जो पुलिसकर्मियों ने जो मारपीट की है 4, उनको भी बर्खास्त करे और यहाँ से बिछोड़ा थाने से उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाए। सर, विधानसभा में आपने आवाज उठाई थी कि रंगपुर पुलिस के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए थे, आदिवासियों के वजह परेशान किया जा रहा है, धमकाया जाता है, गलत तरीके से चालान बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी पूछ लो इनको सबको, ये सब बताएंगे। यहाँ पर फरियादी आएगा, फरियादी सोचेगा कि मुझे न्याय मिलेगा, तो इस फरियादी भी को भी अपराधी जैसा व्यवहार करेंगे अंदर और फिर उससे डिमांड करेंगे कि 10,000 15,000 ला तो फिर तेरी कार्रवाई करूंगा। अरे वो फरियादी भी आने में डरता है अब तो, वो खुद जाएगा, न्याय कहाँ मिलेगा? ये तो उल्टा मुझे बिठा रखेंगे घंटा 2 घंटा और पैसे मांगेंगे। शराब की तस्करी हो रही है, दुनिया भर की गाड़ियां निकल रही है यहाँ पर है? और आदिवासियों की जमीन बिकवा दी। कुछ तो ये खुद बन गए साथ में पार्टनर में, और चल नहीं लाएगा पैसे तो जमीन बिकवा के भी इन्होंने उन गरीब को यहाँ पर आदिवासियों को लूटा है और आदिवासियों को लूटते जा रहे हैं। सर, एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं आप कल से, अभी तक आएंगे? मुझे लगता है कि पुलिस की भी तानाशाही देखने को मिलती है कि पुलिस की तानाशाही है। पुलिस तो बिल्कुल आरएसएस का काम कर रही है, बीजेपी का एजेंट बनकर के पुलिस काम कर रही है। पुलिस को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रही है। आज इतनी जनता यहाँ पर बैठी है, एसपी साहब को यहाँ आना नहीं चाहिए। और अब देख लो ये बोर्ड क्या लिखा है, आप खुद देखो। रोहित लबाना कौन है? क्या इस थाने का क्या है? कोई थानेदार है कि कोई एसपी है कि आईजी है कि क्या है ये रोहित लबाना? यहाँ पर पुलिस थाना बिच्छीवाड़ा और सप्लायर सौजन्य रोहित लबाना, तो सप्लायर से क्या है? ये तो व्यापारी है। तो ये थाना भी बिल्कुल व्यापार जैसा बना दिया है। यहाँ तो पैसे दो और काम होगा, मुजरिम तो पैसा दिए और चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ गरीब को परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि भाई महेंद्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक धरना चलेगा? जब तक महेंद्र को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये पुलिसकर्मी सीआई को इनको नहीं हटाएंगे, एसपी साहब आएंगे उनको बात रखेंगे हम। एसपी साहब आते बात रखेंगे ना हम। अब इनको क्या बात रखें? ये तो खुद चोर है, 30,000 रुपये भी ले लिए, उसको मारा भी सही। ये देख लो, आपके सामने पड़ा है। 6 महीने तक जिंदा नहीं रहेगा ये। एसपी साहब तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? पुलिस जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? कल से एसपी साहब का वेट कर रहे हैं, अब तक तो आए नहीं। न्याय तो ठीक है, लोग आएंगे, अपने आप आना पड़ेगा, ज्यादा संख्या इकट्ठी होगी पूरा। अभी तो ठीक है, आज इतने आए, कल और आएंगे, परसों और आएंगे, फिर हो सकता है कुछ दंगा हो जाए तो पुलिस जाने और सरकार जाने, इसमें क्या है? जनता कुछ भी कर सकती है। जनता शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। भाई एसपी को बुलावी मांग कर रही है। एसपी किसके लिए है भाई? जनता की सेवा के लिए है। जनता को तकलीफ है, कानून व्यवस्था के लिए है। हम कानून व्यवस्था बिगाड़ नहीं रहे हैं। मुझे भी जनता ने चुना है, मैं भी जनता का नौकर हूँ। जनता ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। मुझे ये मजा नहीं आ रहा है रात दिन में यहाँ सोने में, भूखा रहने में, प्यासे यहाँ मुझे यहाँ सोने में मजा आ रहा है क्या? यहाँ अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, गरीबों को दबाया जा रहा है, आदिवासियों को डरा धमका के लूटा जा रहा है। परेशान है लोग यहाँ पर पुलिस की दादागिरी से, पुलिस की लापरवाही से। और चालान भी चलते फिरते खूब चालान बना रहे, फर्जी चालान बना रहे। जो रसीद तो 200 रुपए की चालान काट रहे, 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए की चालान काट रहे। क्यों भाई, काट रहे कि नहीं काट रहे? तो ये पुलिस की तानाशाही लापरवाही होगी ये पूरी। और 2-2, 3-3 साल और 10-10 साल से यहाँ पर पुलिसकर्मी है। कौन से नियम के अंतर्गत है भाई? 8-8, 10-10 साल हो गए, क्यों नहीं हट रहे यहाँ पर? यहाँ कमाई का तरिया है, यहाँ आदिवासी है, बोले बाले, इनको डराओ धमकाओ, इनकी जमीन छीनो, ये पूरा उन्होंने ये कर रखा है। तो हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती है, एसपी साहब नहीं आते, तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। बात इतनी सी है। किन मांगों को लेकर आज धरने के थाने के बाहर बैठ गए आप? देखो, ये टीएसपी क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी शिक्षा का अभाव है, लेकिन यहाँ टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले ने, पुलिस ने बिल्कुल लूट मचा रखी है। मतलब कोई मुकदमा फरियादी आता है, उसके पास भी पैसे लेते, जो मुजरिम होते उसके पास भी पैसे लेते। ये मैंने विधानसभा में भी बात उठाई, गरीब लोगों को परेशान कर रहे। यहाँ पर ट्रकों भर तस्करी हो रही है शराब की,
यहाँ पुलिस वाले मिले हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक गरीब के घर में झोपड़े में जाके 2 लीटर शराब बता के उसको 10 लीटर बता के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। अब ये शिशोद का मामला है, क्या नाम, प्रकाश महेंद्र परमार, पिता का नाम जीवितराम परमार और जीवितराम बदा, और एक महिला को इतनी मारपीट की है, खाली उसके साथ कोई व्यक्ति जाता है काम पर अहमदाबाद कहीं और वो मोड़ा से कहीं इधर उधर हो जाता है, तो फिर होली पे ये महेंद्र घर पे आता है तो घर वाले रिपोर्ट देते हैं कि भाई हमारा इसने मर्डर कर दिया है। तो यहाँ थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो इन्होंने कहा भाई मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, वो इधर उधर कहीं काम पे चला गया होगा और उसको हम ढूंढ के लाते हैं, 6-7 दिन की और मोहलत दो, हम ढूंढते हैं। और इतने में यहाँ पुलिस वाले 3-4 दिन तक उनको मुंह में कपड़ा ठूस के इतना मारते हैं, इसकी हालत खराब हुई है। मैं लिख के देता हूँ, 6 महीने जिंदा नहीं रहेगा ये महेंद्र, मर जाएगा। और ये बेचारा छोरा बिल्कुल गरीब है और जीएनएम कर रहा है खेरवाड़ा नागफणी जो सेंटर है वहां से। तो इस तरह से पुलिस की बर्बरता, और वो आदमी तो जिंदा है, वो तो मरा ही नहीं। तो पुलिस ने पहले ही बिना तफ्तीश किए इन लोगों को इतनी मारपीट की है जो जानवरों को भी नहीं मारता है, इतनी मारपीट की है। इसलिए हम उनके परिवार वालों का फोन आया मुझे रात को, और मैंने विधानसभा में कहा पुलिस की अन्याय बढ़ गई है, पुलिस को अपराधियों में डर नहीं है, पुलिस खुद गुंडा बन गई है, पुलिस खुद लुटेरी बन गई है। या डूंगरपुर एरिया में और यहाँ थाने में खाली कमाने के लिए आ रहे हैं, वो ट्रक भर के लेके जाएंगे और आदिवासी गरीब को लूट रहे हैं। इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं बिछोड़ा थाने का। अब आगे आपकी क्या मांग है और क्या रोके आप? आगे उनका अधिकारी आएंगे, एसपी साहब नहीं आए तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ पर। एसपी साहब हमको न्याय दिलाए, थानेदार को जो भी है पुलिसकर्मी उनको बर्खास्त करें, सस्पेंड करें, उनको लाइन हाजिर करें। यहाँ मेरी विधानसभा क्षेत्र से हटाएं। मुझे जनता ने नेता चुना है, मैं भी जनता का नौकर हूँ। अगर मेरी जनता तकलीफ में है तो मैं भी तकलीफ में हूँ, न्याय मिलना चाहिए। पुलिस की तानाशाही थोड़ी चलेगी, मर्जी आए उसको थाने में डाल दिया, मर्जी आए तो दरार लगा दी। लोगों से खूब लूटा जा रहा है, या गरीबों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं उनको। तो ये बिल्कुल अन्याय नहीं चाहिए, ऐसी पुलिस हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। पुलिस का हम तो खंडन करते हैं, पुलिस को हम यहाँ से, वो अगर न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की रहेगी।